कि तूने जानो नैया रतन को मोल, हीरा दो हीरा ककरन में। तूने जानो नैया रतन को मोल, हीरा दो हीरा ककरन में। ये हीरा है, इसको पहचानो। तुम कौन हो? ककरों के भाव में इस जीवन को व्यर्थ मत गमाओ। प्यारे, विषयों का आनंद तो व्यक्ति हरेक योनि में प्राप्त कर सकता है, लेकिन ब्रह्मानंद मनुष्य के पास ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण ब्रह्मानंद का आनंद केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है? ऐसी कौन सी वस्तु मनुष्य के पास है? बुद्धि। क्या है मनुष्य के पास? बुद्धि। जो बुद्धि पशु के पास नहीं, वो बुद्धि मनुष्य के पास है। लेकिन ये मनुष्य इतना मूर्ख है कि भगवान की दी हुई बुद्धि का ये सदुपयोग नहीं करता। जिस बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, उसी बुद्धि को उल्टे सीधे कार्यों में लगा देता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। और फिर अंत में पछताने के सिवा इस मनुष्य के जीवन में कुछ बचता नहीं है। एक स्वर्गलोक पर एक मोक्ष रूपी द्वार है और मोक्ष रूपी द्वार पर एक ताला लगा है। और मोक्ष रूपी ताले की चाबी किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? मोक्ष रूपी ताले की चाबी किसके पास है? किसके पास है? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वार मनुष्य के पास है। किसके पास है? मनुष्य के पास। लेकिन ये मनुष्य कितना मूर्ख है कि ताले की चाबी मिलने के बाद भी ये मनुष्य ताला न खोल सके। इससे ज्यादा मूर्ख इस संसार में दूसरा कौन होगा? इस कथा को जो हम सुन रहे हैं, इस कथा के लिए तो स्वयं देवता भी तरसते हैं। क्योंकि जिस समय जब राजऋषि परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए, और जब राजा परीक्षित श्री सुखदेव की शरण में पहुंचे, तो सुखदेव भगवान ने जब परीक्षित को अपने समक्ष देखा और जब सुखदेव जी को पता चला कि 7 दिन में परीक्षित मरने वाले हैं, परीक्षित को मुक्ति प्रदान करने के लिए श्री सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वर्णन करने लगे। उसी समय घटना घटी। क्या घटना घटी? देवतागण, सारे देवता अमृत का कलश लेकर परीक्षित के समक्ष पहुंच गए। और सुखदेव भगवान ने जब देवताओं को देखा तो मुस्कुराकर सुखदेव जी देवताओं से पूछने लगे, क्या देवताओं, क्या बात है? आज इस तरह तुम समस्त देवता सब ठीक तो है ना? देवतागण मुस्कुराकर बोले, महाराज, हमने सुना है कि आप 7 दिन का अमृत परीक्षित को पिलाने वाले हैं। हमने सुना है कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं। हाँ, और आप उनको मुक्त करने के लिए
भागवत कथा अमृत का पान करा रहे हैं। हाँ, सुखदेव जी ने कहा आपने ठीक सुना, परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है और मैं परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए इस सुंदर भागवत कथा अमृत का अमृत प्याला पिलाने जा रहा हूं। देवताओं ने कहा महाराज हमारी एक प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, हमारी एक विनती को स्वीकार कीजिए। सुखदेव जी ने कहा देवताओं आज्ञा करो, क्या बात है। देवताओं ने अमृत का कलश आगे बढ़ाया और देवताओं ने सुखदेव जी से कहा महाराज परीक्षित जो 7 दिन में मरने वाले हैं, इसीलिए हम परीक्षित के लिए स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर आए हैं और इस अमृत को पीने से परीक्षित जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो जाएंगे। कोई भी परीक्षित को नहीं मार सकता। तक्षक की क्या सामर्थ्य जो परीक्षित को मार सके। काल भी क्यों ना आ जाए वो परीक्षित का बाल वाका नहीं कर सकता। ये अमृत पिला दो। सुखदेव जी ने कहा अमृत तो पिला दे, लेकिन देवताओं ने कहा मेरी एक शर्त है, ये अमृत हम परीक्षित को तब पिलाएंगे। सुखदेव जी ने कहा शर्त क्या है, पहले शर्त बताओ। क्योंकि देवता बिना काम के आते नहीं हैं, क्योंकि संसार में 4 ऐसे हैं प्राणी। कौन कौन? गोस्वामी जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अगर कोई हम पर मेहरबान हो जाए तो समझ लेना कि दाल में कुछ काला है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, हाँ, तो समझ लेना कि दाल में कुछ काला है, इसको हमसे बदले में कुछ चाहिए। क्योंकि बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं। निस्वार्थ संसार में जितने भी संबंध हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माँ हो, इस संसार में सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। निस्वार्थ प्रीति का पुजारी तो एक ही है, श्री कृष्ण गोविंद, जिसको हमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। संसार को आपका तन भी चाहिए, आपका धन भी चाहिए, लेकिन हमारे योगेश्वर कृष्ण को ना हमारा तन चाहिए, ना हमारा धन चाहिए, उसको तो केवल हमारा मन चाहिए।